दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी दादी माँ के बारे में जिसका पूरा जीवन सिर्फ एक सपने के लिए गुजरा और जब वो सपना पूरा होने वाला था तब किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया। ये कहानी है शांति दादी की। एक छोटी सी बस्ती, एक पुराना मिट्टी का घर और उस घर में रहती थी एक माँ जिसके हाथों की लकीरें भी थक चुकी थीं। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, मेरा पोता बड़ा आदमी बनेगा। दोस्तों, कभी वो भी जवान थीं, हंसती थीं, गाती थीं, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जल्दी ही सिखा दिया कि खुशियां हर किसी के नसीब में नहीं होती। उनके पति एक दिन अचानक उन्हें छोड़कर चले गए और उनके कंधों पर गिर गई जिम्मेदारी एक छोटे से बच्चे की। वो दिन और वो रात जब उन्होंने अपनी खुशी का गला घोंट दिया सिर्फ अपने बेटे के लिए। दिन भर धूप में खेत में काम, पैर जलते थे, हाथ फट जाते थे, लेकिन वो रुकती नहीं थी। रात को जब सब सो जाते वो चुपके से आंसू पोंछती और फिर रोटी बनाती। खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। साल गुजरते गए, बेटा बड़ा हुआ और एक दिन उसकी शादी हो गई। दादी माँ ने सोचा अब घर में खुशियां आएंगी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं। बहू आई, लेकिन साथ में इज्जत नहीं लाई। बुढ़िया, तुम बस कोने में बैठो। ये अल्फाज दादी माँ के दिल को चीर देते थे। बेटा भी धीरे धीरे बदल गया और दादी माँ घर के एक कोने में सिमट गई। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक रोशनी आई, छोटा सा अमन। उसकी मुस्कान, उसकी बातें दादी माँ की सांसों का सहारा बन गई। वो उसे कहानियां सुनाती, उसे प्यार से सिखाती, बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा। दोस्तों, ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक माँ का सपना था। गरीबी इतनी थी कि घर में रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन दादी माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियाँ बेच दी सिर्फ अमन की फीस भरने के लिए। उनके हाथ कांपते थे जब वो चूड़ियाँ बेच रही थीं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ उम्मीद थी। रात को दिया जलाकर वो अमन को पढ़ाती रहती। अमन भी समझता था कि दादी माँ क्या कर रही हैं उसके लिए। मैं आपका सपना पूरा करूंगा दादी माँ। ये सुनकर दादी माँ की आंखों में चमक आ जाती। साल बीत गए, अमन बड़ा हो गया और शहर चला गया पढ़ने। दादी माँ हर दिन उसका इंतजार करती, हर सुबह दरवाजे पर बैठती, हर शाम उसकी राह देखती, शायद आ जाएगा। ये उम्मीद उन्हें जिंदा रखती थी। फिर एक दिन खबर आई, अमन ने एग्जाम क्लियर कर लिया। दादी माँ रो पड़ी, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। वो पूरे गांव में मिठाई बांटने लगी। देखो, मेरा बेटा ऑफिसर बन गया। लेकिन अमन नहीं आया। दिन गुजरे, महीने गुजरे, दादी माँ की आंखें कमजोर हो गईं, लेकिन इंतजार कम नहीं हुआ। एक रात तेज बारिश हो रही थी, हवा तेज चल रही थी। दादी माँ दरवाजे पर बैठी थी, हाथ में अमन की पुरानी तस्वीर। तू आएगा ना बेटा? उनकी आवाज धीमी पड़ गई, उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और फिर धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह अमन वापस आया, हाथ में गिफ्ट्स, दिल में खुशी। दादी माँ, मैं आ गया। लेकिन घर में सन्नाटा था। वो अंदर गया और देखा दादी माँ चुपचाप लेटी हुई थी, हमेशा के लिए। अमन टूट गया। वो उनके पास बैठ गया और जोर जोर से रोता रहा। दादी माँ, उठ जाओ, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, उस दिन एक सपना पूरा हुआ, लेकिन एक माँ की आंखों ने उसे कभी देखा ही नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, हम उन लोगों के लिए वक्त नहीं निकालते जो हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, और जब हमें उनकी जरूरत समझ आती है तब तक वो हमें छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई दादी माँ या माँ है तो आज ही उन्हें कॉल करो, उनसे बात करो, उन्हें बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि सपने पूरे होने से पहले कहीं देर ना हो जाए।